हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी 10 मिनट हुआ जगे। 5:20 पे मैं जग गई थी तो आटा मीन दी हूँ मैं। तो पति देव तो 5 बजे ही जग जाते हैं तो वो अपना सब्जियाँ बना लेते हैं और मैं नहीं जग पाती हूँ। मुझे जगाते ही नहीं हैं, जब सब्जियाँ वो बना लेते हैं फिर मुझे जगाते हैं। तो आलू टमाटर की बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनाए थे और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छा बनाते हो। तो फिर बोल रहे हैं कि पूड़ियाँ बना दो, तो मैं भी सोची हूँ कि चलिए पूड़ियाँ ही बना दे रही हूँ। आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाया है तो मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ और एक तरफ पूड़ियाँ बना दे रही हूँ। और मेरा सुबह का यही काम रहता है, सुबह पहले उठो, मुँह धुलो और ब्रश करती हूँ मैं तुरंत उठ के और मुँह धुलती हूँ। उसके बाद मैं काम करने में लग जाती हूँ। तो वही है, उनका मैं बना देती हूँ रोटियाँ और चाय और सब्ज़ी तो बना ही लेते हैं। तो उसके बाद ये भी नहा वहा के अपना तैयार हो गए हैं और उसके बाद बस अभी इन्हें मैं दे दूँगी नाश्ता करने के लिए और एक तरफ मैं बना के उनका टिफ़िन लगा दूँगी। तो यही है, अभी हमारी बड़ी वाली जीजी का उनका गैस हो गया ख़त्म और पतिदेव को मैं जा रही हूँ नाश्ता देने। और वो मेरे जेठ जी जो हैं, जेठ वाले भाई साहब, वो भी मतलब यहीं मेरठ में ही ड्यूटी जाते हैं, वो भी जल्दी, तो वो भी रोटी लेके जाते हैं। तो जीजी बना रही थी तो उनका सब कुछ बन गया था, सब्जी बना नहीं था तो सब गैस ख़त्म हो गया तो इसी बना रही हैं। तो मैं इतने यहाँ टिफ़िन लगा देती हूँ और मेरा तो खाना बन गया है। तो यही मैं टिफ़िन लगा रही थी उनका और अभी वो चाय नाश्ता करेंगे, इतने मैं बना दूंगी टिफ़िन। और बारिश हो रही है रात से ही, तो अभी भीगते हुए ही वो जाएंगे। मैं बोली हूँ कि मत जाइए, बारिश हो रहा है, तुम नहीं माने हैं। कह रहे हैं नहीं, इतने से के लिए मतलब ठंड तो है नहीं कि भीग जाऊँगा तो ठंड लग जाएगी, तो इसीलिए माने नहीं है। वो जा रहे हैं ड्यूटी तो मैं लगा दी हूँ अभी उनका टिफ़िन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो रही है। अभी अंधेरा सा दिख रहा क्योंकि बादल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए। और इसी में भीगते हुए ही हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी। मैं मना करी हूँ फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है। और यहाँ पर ही जग गई है और जग के अपने पापा से मांग रही है पैसे चीज़ के लिए। तो पैसे वो दे दिए हैं, मुझे भी दे दिए हैं और उसे भी दे दिए हैं, क्योंकि दिन में पूरे दिन ये मांगती रहेगी पैसे। और अभी मेरा और मम्मी का नाश्ता मैं लगा दी हूँ और घर में झाड़ू मैं लगा ली हूँ। अभी नाश्ता करने के बाद बाकी का काम मैं करूँगी। तो नाश्ता अभी हम जा रहे हैं अभी करने और उसके बाद मैं कुछ भी काम नहीं करी हूँ। ये शाम का टाइम हो रहा है तो मैं आई हूँ छत पे, मतलब कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, काम तो सारा की हूँ मैं, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं की हूँ। और शाम के टाइम हो रहा है तो मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। हेलो, और अभी शाम के 6:30 बज रहा है तो मैं छत पे आई हूँ। और ये कपड़े मैं दिन में धुली थी दोपहर में, तो ये सूख ही नहीं रहा है। रात से बारिश हो रही है, रात 10:30 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी, तो अभी तक बारिश हो ही रही है। और मैं धुल दी थी, ऐसे ही पानी निकल जाएगा इसका, तो फिर मैं ले जाऊंगी हल्का हल्का, मतलब दिन में हल्का हल्का बूंद है, कभी आ रही कभी नहीं। तो इस टाइम भी वही हाल है। तो अभी मैं छत पे आई थी तो ऐसे में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे दोपहर में भी आई थी कपड़े डालने तो काफ़ी देर तक यहीं बैठी थी। और सुबह तो बहुत अच्छे से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत तो की थी, लेकिन करी ही नहीं, क्योंकि दोपहर में बहुत ही अच्छा मौसम मिला तो फिर मैं दो तीन घंटे से भी ज़्यादा सो गई थी दिन में। और अभी आई हूँ मैं छत पे, तो अभी मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। और ये कान का देखिए आप लोग, इतना अच्छा है। और मैं इसे फेंकने जा रही थी लेकिन बना दी, तो अभी ये पहनी हूँ मैं आज। और मौसम देख लीजिए आप लोग, कितना अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा। और रात से ही बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा है। और अभी भी हल्का हल्का बूंदे पड़ रहा है। तो फिर मैं आई थी कपड़े लेने, कपड़ों से जो है पानी निकल चुके हैं तो यही मैं आ गई थी लेने। और कपड़े से पानी निकल गया था तो ले आके मैं कमरे में डाल दी हूँ, तो पंखे के हवा से सूख जाएगी कपड़े। और यहाँ पे ये पॉलीथीन था तो उसे फाड़ के, और परी और एक और बगल की लड़की है और बड़ी जेठानी की लड़की, दोनों, तो ये सारे मिलके मतलब पंखा के हवा से उड़ रहा था पॉलीथीन, तो खेल रही थी, सब हंस रही थी, उसे पकड़ रही थी कूद कूद के। तो वही सब कमरे में हो गया था ज़्यादा वो, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अभी दिन छिप जाएगा तो फिर झाड़ू कमरे में लगाएंगे नहीं, तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ। तो उन सबको मैं बोल दी हूँ, तो अपने कमरे में चली गई हैं सब, और परी को मैं बैठा दी हूँ बेड पे। तो फिर मैं झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद ये दोपहर
दोपहर के चाय वाय के जो बर्तन है वो मैं अभी धुली नहीं थी। ये सब काम जो है मैं दोपहर में ही निपटा लेती हूँ, लेकिन आज सोने के वजह से देख सकते हैं आप लोग ये सारे काम पड़े हुए हैं। तो अभी शाम को मैं कर रही हूँ और अभी खाना भी मुझे बनाना है। और पतिदेव का फ़ोन आ गया था, वो स्टेशन तक आ चुके हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ये सारे जो काम है छोटा बड़ा वो सब मैं ख़त्म कर लूँगी, तो जल्दी से खाना भी बनाना है। तो वही मैं दोपहर में चाय वाय बनाई थी, तो वही मैं बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं धुली थी। और दिन भर में कई बार मतलब पूरे गिलास जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि परी को बार बार चाहिए पानी। तो एक गिलास में नहीं चाहिए, बार बार वो मतलब दूसरे गिलास में ही लेती रहेगी, थोड़ा सा पिएगी फेंक देगी, इस तरह से उसका रहता है। तो सारे ये बर्तन मतलब गंदे हो गए थे, तो इन सभी को धोना था मुझे। तो अभी इसे धुलने के बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं। इतने आ भी जाएंगे परी के पापा। तो बर्तन वर्तन धुल दी हूँ मैं, तो आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पे ये जो है इसकी परी की सहेली है, मतलब इसकी बहन है, बगल की है। तो ये आ जाती है, तो इसके साथ बहुत ही अच्छे से खेलती है ये। तो पॉलीथीन फाड़ फाड़ के इसी के साथ खेल रही थी अभी। तो वही मैं आ गई थी कमरे में बर्तन धुलने के बाद। तो जा रही थी मैं घी निकालने, तो थोड़ी देर इन सबको मैं लगी हूँ वो करने और सूट करने मतलब। और उसके बाद यहाँ मलाई है काफ़ी दिन का रखा हुआ, तो वही मैं ले जा रही हूँ घी निकालने, क्योंकि घी बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मैं अभी घी निकाल देती हूँ। तो पतिदेव को रोटियों में लगा के देती हूँ मैं, मतलब टिफ़िन में भी और खाने के भी, तो अच्छा रहता है। उन्हें शुरू से खाने की आदत है, तो उनका चलता नहीं है, हमारा तो चल भी जाता है। तो यही मलाई हो गया था, तो मैं निकाल नहीं रही थी कई दिन से, तो घी ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो मैं सोची हूँ चलिए आज निकाल देती हूँ। और ये मैं मलाई वैसे करके नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही डाल दूँगी कढ़ाई में और पिघल जाता है। तो इसमें मैं आटा डाल देती हूँ, तो अच्छे से मेरा घी निकल जाता है। और मैं हमेशा इसी तरह से निकालती हूँ। मैं फिर इसे ब्लेंड करके इसका मलाई मतलब निकाल के उसके बाद मैं नहीं वो करती हूँ, और ऐसे ही अच्छे से मेरा घी निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा ही मेरा मलाई रहता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ सूखा आटा, तो ये जो घी अपने आप ऊपर आ जाता है। तो घी को मैं छान ली हूँ, और देख सकते हैं आप लोग इसमें बहुत ही हेल्दी है, इसे भी मैं नहीं फेंकती हूँ। उसमें मैं चीनी डाल दूँगी, मतलब आटा रहता है और मलाई का जला हुआ रहता है, और पता है इसमें थोड़ा बहुत घी भी रहता है, तो इसे मैं फेंकती नहीं हूँ और चीनी डाल के मिला देती हूँ। तो ये खा लेती हूँ मैं और बच्चों को भी दे देती हूँ, तो फिर ये मतलब वो भी हो जाता है और फेंकने में भी नहीं काम जाता है। तो इसीलिए खाने में भी काम हमारा आ जाएगा, तो मैं बस उसे रख दी हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, तो पतिदेव आ चुके हैं ड्यूटी से, और परी आते ही अपने पापा जी को पकड़ लेगी। शाम के 4 या 5 बजे से ही अपने पापा का नाम लेना शुरू कर देती है, पापा जी करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि शाम हो गया है, तो अब आएंगे पापा जी। और आते ही इनका मस्ती दोनों का चालू हो जाता है, और अपने पापा का ब्लूटूथ ये मतलब छीनने लग जाती है, इसे चाहिए। और ईयरफोन था तो ख़राब कर दी थी, तो अभी ये मंगवाए हैं ब्लूटूथ। तो फिर ये ट्रेन में लगा के सो जाते हैं गाना सुनते हुए, तो उन्हें बिना ईयरफोन और नहीं चलता है, तो इस बार ब्लूटूथ ही मंगा लिए हैं, ईयरफोन नहीं मंगाए हैं। तो वही देख लीजिए आप लोग कितना खुश हो रही है, इसे कान में लगाने के लिए चाहिए। तो बस 1 मिनट के लिए मतलब कुछ देर के लिए लगाए थे, फिर निकाल दिए थे। और यहाँ पे सब्जियाँ लेके आए हैं, तो बैग में ही है, तो मैं निकाल देती हूँ अभी उनके बैग से ये सब्जियाँ। और उसके बाद मैं अभी जल रही हूँ खाना बनाने। तो आज पतिदेव का कहना है कि आलू का पराठा बनाओ, और आलू का पराठा मतलब तीखा चीज़ उन्हें खाना बहुत पसंद है। और कल लेकर आए हुए थे रसगुल्ले, तो ये डब्बा मैं फेंकी नहीं थी, तो वही था। तो ये जो मैं घी का जला हुआ है इसे मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये मतलब मेरे पास कई सारे डब्बे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि हमेशा पतिदेव रसगुल्ले लाते हैं तो वहीं से लेके आते हैं, तो इसी तरह के डब्बे में वो पैक करके देता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब इसका ढक्कन भी बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें कुछ भी रख दीजिए आप, सब्जी वब्जी रख दीजिए, तो फिर ये जल्दी इसमें से निकलता नहीं है, तो इसीलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। और आलू यहाँ उबल गया था, तो इसे मैं छील ली हूँ। और यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक घिसा हुआ, और एक प्याज छोटा साइज का वो मैं काट ली थी, वो सब
सब मैं आलू में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मसाले मैं डाल दूँगी। 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ, आधे चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर का पाउडर डाल दी हूँ। ये सारी चीज़ मैं इसमें, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अपना पिट्ठी बना लूँगी मैं, मतलब स्टफिंग बना के तैयार करूँगी मैं। और छोटे से डब्बा जो मेरा है उसमें का नमक ख़त्म हो चुका है, तो ऊपर स्लीप तक जल्दी मेरा हाथ नहीं जाता है, पीछे चला गया है नमक का डब्बा। तो मैं हस्बैंड जी को बुलाई हूँ, उनसे उतरवा रही हूँ नमक का डब्बा, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। और इस डब्बे में का भी नमक ख़त्म ही हो गया है, तो पैकेट अभी निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं इसमें अभी डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दूँगी। और उसके बाद कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ आलू के पराठे, तो इसीलिए एकदम डिटेल में शेयर नहीं की हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो बस स्टफिंग भी मेरा तैयार ही था, आटा भी मींड के मैं पहले ही रख दी थी, तो इसमें भर के हम अपना पराठा बना लेंगे। और काफ़ी देर हो गया है, तो फिर दे दूँगी मैं, साथ साथ में ही दोनों खाते रहेंगे, मम्मी भी और पतिदेव भी। तो फिर और मैं बनाती रहूँगी, तो फिर सारे सामान तैयार हो जाते हैं, तो बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फिर अपना बनाते जाओ और खाने के लिए भी देते जाओ, तो फिर जल्दी से काम हो जाता है। तो फिर अभी ये मैं आज घी से ही बना रही हूँ, घी निकाली हूँ, तो और तो बाकी मैं रख दी हूँ डिब्बे में करके, और बाकी थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ, तो उसी घी से ही बना रही हूँ मैं पराठे। तो अभी मेरा सब काम हो गया है, मैं खाना भी खा ली हूँ, पतिदेव मम्मी सब कोई खा लिया है, और घर का सारा काम भी हो गया है मेरा। तो ये है नेहा मेहंदी, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ, आप लोगों के साथ पहले भी बता चुकी हूँ। तो वही है, तो लेके आई हुई थी मैं, तो इसे अभी भिगोने जा रही हूँ मैं, सुबह लगाऊंगी। तो चाय की पत्ती जो है उबाल ली हूँ मैं, थोड़े ही पानी में उबाली हूँ, क्योंकि जब पता है कि मुझे थोड़ा ही पानी लगेगा, तो इसीलिए। और 2 चम्मच के करीब जो है वो मैं ली थी चाय की पत्ती, तो उसे उबाली हूँ, और उसका सारा पानी जो है इसमें मेहंदी में मैं घोल दूँगी, और इसे ढक के रख दूँगी, सुबह लगाऊँगी मैं। और इसमें नींबू का रस डालूँगी मैं सुबह। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग, इतना पतला है। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, किचन का भी सफाई कर दी हूँ मैं, बर्तन धुल दी हूँ, और सभी लोग सो भी गए हैं, मम्मी भी सो गई है, परी भी और पतिदेव भी सो गए हैं, और मुझे भी आ रही है नींद। दिन में सोई थी फिर भी, लेकिन ठंडा मौसम है इसीलिए, तो मैं भी जा रही थी सोने। तो अभी मेहंदी मैं भिगो दी हूँ, और कल लगाऊँगी मैं मेहंदी। और अभी भी बालों में शाइनिंग तो है, लेकिन मेहंदी हफ्ते में लगा लो तो ठीक रहता है। और इसे सुबह लगाऊंगी तो मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी। तो इस तरह से अगर मेहंदी आप लोग लगाते हैं तो बाल भी हेल्दी रहता है, और बहुत ही अच्छा शाइनिंग भी आ जाता है। तो मैं तो इसी तरह से लगाती हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, तो उससे पहले मैं करूँगी ये स्क्रब। ये है बेसन, तो इसी से स्क्रब करूँगी, काफ़ी दिन हो गया किए, तो हफ्ते हो गए होंगे, तो हफ्ते में 1-2 बार कर लो तो सही रहता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे होता है एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान दीजिए आप लोग। बाय बाय, गुड नाइट।